आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन को नए भारत की भावना का प्रतीक बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रदर्शन की प्रशंसा की। नई दिल्ली में बिजनेस 20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की युवा प्रतिभा और डिजिटल क्रांति उसे वैश्विक व्यवसाय का गंतव्य बनाते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अधिक विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक पुनर्वैश्वीकरण का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत। ओमान में एशियाई महिला हॉकी के 5S विश्व कप क्वालिफायर में भारत ने थाईलैंड को 4 के मुकाबले 5 गोल से पराजित किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन को नए भारत की भावना का प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के स्वप्न बहुत बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां महिलाओं की क्षमता और शक्ति जुड़ती है, वहां असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है। आगामी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री मोदी ने देशवासियों से एकजुट होकर G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रदर्शन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने चीन में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव से देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्र की जाएगी और इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्व संस्कृत दिवस पर भी शुभकामनाएं दी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन में पर्यटन के महत्व पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने को कहा। आप सभी को रक्षाबंधन की भी अग्रिम शुभकामनाएं। और जब त्योहार का माहौल है तो हम अपने आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है, लेकिन हमेशा के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की युवा प्रतिभा और इसकी डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए भारत के साथ साझेदारी के आकर्षण पर जोर दिया है। नई दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि व्यवसाय में क्षमता को समृद्धि में, बाधाओं को अवसरों में और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब विश्वसनीय और दक्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भागीदार है। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान जब दुनिया को दवाओं की जरूरत थी तो भारत ने 150 से ज्यादा अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाएं प्रदान की। श्री मोदी ने महामारी के दौरान कमजोर हुए आपसी विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति का चेहरा बन गया है। श्री मोदी ने व्यवसायों से सिर्फ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के बजाय उपभोक्ता के हितों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अधिक विविधतापूर्ण और अधिक लोकतांत्रिक वैश्वीकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे वैश्वीकरण को फिर से पाने के प्रयास करने होंगे जहां उत्पादन के कई केंद्र होंगे, न कि केवल उपभोग के। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी विश्व के गरीब और विकासशील देश कुछ आपूर्तिकर्ताओं की दया पर निर्भर नहीं रह सकते। It is, however, an undeniable reality that the international system remains dominated by the global north. This is naturally reflected in the composition of the G20 as well. India itself, so much a part of the global south, could not stand by and let that happen. Prime Minister Modi decided to convene the Voice of the Global South Summit in January of this year. Global South was largely reduced to being a consumer rather than a producer. इस बीच भारत ने आज 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राजील को B20 यानी बिजनेस 20 की अध्यक्षता सौंपी। B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत उसकी B20 अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम थीम के अनुरूप कार्य किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बरेनोच के साथ बैठक में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। जयपुर में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के बाद कल नई दिल्ली में ये बैठक हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए निष्पक्ष, संतुलित और परस्पर हित के व्यापार समझौते पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज कारकेड फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस दौरान उन सभी मार्गों पर रिहर्सल किया गया जिनसे होकर G20 के मेहमान जाएंगे। रिहर्सल के कारण राजधानी के विभिन्न मार्गों पर 12:30 बजे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने इन मार्गों पर जाने से बचने का अनुरोध किया था। कल भी कारकेड रिहर्सल किया गया था। 10 सितंबर को सभी राष्ट्राध्यक्ष और उनकी पत्नियां राजघाट भी जाएंगे, इसलिए राजघाट का भी रूट लगाया गया है। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज सम्मेलन कल से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। G20 देशों और आमंत्रित देशों के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता बैठक में भाग लेंगे। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद कल बैठक को संबोधित करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल गुजरात के गांधीनगर में होगी। परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। श्री अमित शाह ने राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र तथा राज्यों के बीच नीतिगत संरचना को बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने विवादों को सुलझाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों के उपयोग की हिमायत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51 सहित अन्य घायलों को बारसात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से जांच कराने की मांग की है। जिला मजिस्ट्रेट शरद कुमार द्विवेदी ने कहा है कि अवैध पटाखा व्यापार में शामिल लोगों को दंडित किया जाएगा। कोलकाता से दीपनिता धर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
मुंबई के सांताक्रूज में एक होटल में आज आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। ये दुर्घटना शहर के पश्चिमी भारी क्षेत्र में गैलेक्सी होटल में दोपहर बाद हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि बचाव कार्य पूरा हो गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। रूस के अधिकारियों ने बुधवार को हुई विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को आनुवांशिक परीक्षण के बाद वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मृत्यु की पुष्टि की है। प्रिगोजिन ने जून में रूस की सेना के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सत्ता में आने के बाद कड़ी चुनौती के रूप में देखा गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे नेत्रदान के महत्व पर चर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति फुलझले श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगी। श्रोता विशेषज्ञ से नेत्रदान से जुड़े तथ्यों, अभ्रांतियों, प्रक्रिया तथा नेत्र बैंक की कार्यप्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल तक अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले सप्ताह में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच देश में 1 जून से अब तक मानसून की बारिश में लगभग 7% की कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय तक कमजोर मानसून के कारण ऐसा हुआ है। जुलाई में देश में 5% अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। ओमान में एशियाई महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर में भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में थाईलैंड को 5-4 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान नवजीत कौर, मोनिका दीपी टोपो, महिमा चौधरी और अजमीना कुजूर ने गोल किए। इससे पहले भारत ने जापान को 7-1 से और मलेशिया को 7-2 से हराया था। आज रात हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपनी चुनौती रखेंगे। नीरज के अलावा डीपी मानू और किशोर जैना भी भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में अपना दमखम दिखाएंगे। भारत की 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम के साथ पारुल चौधरी भी 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में चुनौती देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचएस प्रणय को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि प्रणय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन को नए भारत की भावना का प्रतीक बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रदर्शन की प्रशंसा की। नई दिल्ली में बिजनेस 20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की युवा प्रतिभा और डिजिटल क्रांति उसे वैश्विक व्यवसाय का गंतव्य बनाते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अधिक विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक पुनर्वैश्वीकरण का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत। और ओमान में एशियाई महिला हॉकी के 5S विश्व कप क्वालीफायर में भारत ने थाईलैंड को 4 के मुकाबले 5 गोल से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।